हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को मैं जो लोग यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की तैयारी इतना अच्छे से हो जाएगा कि एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लेव वायदुस्की के अनुसार अधिगम क्या है। एक सामाजिक गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो देखिए लेव वायगोत्स्की के अनुसार ये जो होता है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होता है। क्या होता है? सामाजिक गतिविधि, मतलब ऑप्शन ए इसका है करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही जवाब होगा दोस्तों किशोरावस्था। ऑप्शन बी जो इसका वो है करेक्ट। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोला है? आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने फ्रायड ने ये बात बोला था। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, वो फ्रायड ने कहा था। अब देखिए बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? ये है स्किनर का कथन। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है। किस अवस्था में विकसित होती है? शैशवावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि वृद्धावस्था में? तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है तो ये होता है किशोरावस्था में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा था? बताइए। मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित किया? जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को रोक करके। इसका सही जवाब क्या होगा? कोहलर ने, फ्रायडस ने, रूसो ने, कि स्किनर ने? इसका सही जवाब होगा वो होगा रूसो ने। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? क्या पूछा जा रहा है? एक महत्वपूर्ण गतिविधि इनमें से कौन सा है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो वो क्या होगा? पुरस्कार हो गया, व्याख्यान होगा, निर्देश होगा? नहीं, संवाद होगा। मतलब इसका सही जवाब वो है ऑप्शन ए। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छे अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देते हैं। उनके बीच में किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं? वो होता है सहयोग की भावना को। लोग एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, उसको टीचर जो होते हैं बच्चों के बीच में बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चे किसी के प्रति विरोध की भावना से ना देखें, एक दूसरे का हमेशा सहयोग करें। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है तो एरिक्सन द्वारा, कि स्किनर द्वारा, कि पियाजे द्वारा, कि कोलबर्ग द्वारा? किसके द्वारा पहचान की गई है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो पियाजे के द्वारा दिया गया है। और किसके द्वारा की गई है पहचान? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है, कि जर्मनी में हुआ है, कि अमेरिका में हुआ है, कि जमैका में हुआ है? सभी लोग जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्म के बारे में पूछा गया है तो जर्मनी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परिवार पर निर्भर करता है, कि विद्यालय पर निर्भर करता है, कि समुदाय पर निर्भर करता है, कि इनमें से सभी के ऊपर निर्भर करता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी डिपेंड करता है। तो इनमें से सही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 पर प्रयोग करके किया था।
अब बताइए किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? खरगोश के ऊपर कि चूहे के ऊपर कि कुत्ते के ऊपर कि बंदर के ऊपर? किसके ऊपर करके किए थे? पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके प्रयोग किया था? जल्दी से आप लोग बताइए। कुत्ते के ऊपर करके किया था। ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है हिंदी में कि गणित में कि इतिहास में कि अंग्रेजी में? जल्दी से आप बताइए। तो प्रयास व त्रुटि अधिक उपयोगी होता है, सर्वाधिक उपयोगी होता है। जब हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी होता है तो और भी मेहनत करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गणित में, मतलब ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। अब बताइए कौन होगा? इसका सही जवाब होगा विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताइए। तो शैशवावस्था में होता है, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है। तो एक बात नोट कर लीजिए, जिसका बेसिक अच्छे से नहीं क्लियर है वो सभी लोगों के लिए मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करना तो सारे के सारे बेसिक नोट्स मिल जाएंगे। सीडीपी का हो गया, हिंदी का हो गया, ईवीएस का हो गया, संस्कृत का हो गया, जो भी नोट्स है सारे के सारे नोट्स आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे। व्हाट्सअप पर जैसे ही पहुंचेंगे उसी नंबर पर आपको मैसेज करना है। आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है। बताया जाएगा किस पे करना है किस पे नहीं करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे सारा का सारा नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे के सारे नोट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को परचेज करना चाहते हैं, वो लोग उसको कर सकते हैं। ये बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शनशास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब अरस्तु इसके सही जवाब है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रकाश की ओर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? अब बताइए किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? मैस्लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? अब इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब होगा जॉन डीवी। ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश 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 द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। युंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कब होता है कम से कम? कम से कम मतलब बहुत कम रहता है। कब रहता है? देखिए जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें तो आपको पता है 300 प्लस होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं तो धीरे धीरे कुछ कम होता है। जो एडल्ट एज के लोग होते हैं, जो यंग एज के लोग होते हैं, पता है आपको 206 होता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे कम से कम होने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रौढ़ावस्था, मतलब इसका ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। क्या होगा? समूह निर्देशन। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। अब ये किस पर बल देता है वो आपको बताना है। पुनर्बलन पर बल देता है, मतलब इसका ऑप्शन जो है सी है वो क्या है? करेक्ट है। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? अब किसने स्पष्ट किया नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत? जल्दी से बताइए। कोहलबर्ग। इसमें सोचना ही नहीं है, 1% आपको नहीं सोचना है। चलिए बात करते हैं एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? ये तो टैग वर्ड वाले क्वेश्चन जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है कि ऑप्शन में ज्यादातर जो ऑप्शन सबसे बड़े होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं।
ये सारे ट्रिक वाले PDF आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में, सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाएंगे, सारी बातें बता दिया जाएगा किस तरह से परचेज करना है सारे के सारे नोट्स को। ठीक है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना कहलाता है। अब क्या कहलाता है जल्दी से बताइए। अधिगम कहलाता है, और क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी इसका है, वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं शैशवा काल की अवधि है। शैशवा काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब इसका जो ऑप्शन बी है वही है करेक्ट। सूझ द्वारा सीखने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन किया? कोहलर ने किया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शैशवावस्था में बालक कौन सी विशेषता पाई जाती है? बताइए, इस तरह के बच्चों में शैशवावस्था एज में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये सभी पाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन डी इसका है, वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रस्तुत का नियम किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। 120 से 30 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो इसके सारे आंसर आपको पता होंगे। अधिगम को परिवर्तन करते हैं। कौन परिवर्तन करते हैं? आयु करते हैं, बुद्धि करते हैं, चिंता करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित हैं? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हर साल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे जरूर। थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए, सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? किस में होती है? शैशवावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि युवावस्था में? किस में होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कोशिश करिए बताने का। इसका सही जवाब होगा, वो होगा बाल्यावस्था में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार किस अवस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है? अब बताइए आप लोग, सारे ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बात करें तो कर्ट लेविन है। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। चलिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधार मूलभूत विज्ञान है, यह कथन है किसका है? किसका है? स्किनर का है। ज़्यादा ऑप्शन हमें पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन ए इसका है, क्या है? करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैंगायु कहा जाता है। समझ में आया? क्या कहा जाता है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशुओं का भार कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। नवजात बच्चों का लगभग में कितना वेट होता है? वजन के बारे में बात किया जा रहा है। 2700 से लेकर के 3600 ग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। ऑप्शन 20 का है करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। कौन व्यक्त किया है? जल्दी से आप लोग बताइए। पियाजे ने किया है। इतना पढ़ लिए हैं आप लोग जीन पियाजे के बारे में, तो ये सारी बातें थोड़ी भूलेंगे आप लोग। गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में, कि 6 भागों में, कि 3 भागों में, कि 5 भागों में? कितने भागों में किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति
राजनेता है। एक व्यक्ति क्या है? राजनेता है। उसका व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व क्या है? बहुमुखी है। क्या है? बहुमुखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48 चारू एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। इस क्रिया में अभिप्रेरक है। कौन अभिप्रेरक है? अर्जित। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो यह कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है। यह कहा है? किसने कहा है? एटकिंसन ने कहा है। ऑप्शन ए इसका है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नम के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? अब आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, समझ में आया? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय, बर्थ के समय कितना होता है? 350 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों ने पढ़ा है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है, मतलब निरंतर ग्रोथ होना, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये सारे किसके हैं? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित हैं। लेकिन नहीं कौन है? वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका वो है करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? सृजनशीलता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है? सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बताने की कोशिश करिए किस विधि का सोपान है? आगमन विधि का सोपान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? सभी लोग बताइए। बाल मनोविज्ञान के अगर हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं डैश 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 छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब इनमें से छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सा है? शिक्षण है कि सहानुभूति है कि समृष्टि है कि प्रेरणा है? क्या होगा? प्रेरणा होता है। ऑप्शन डी जो इसका है वही है करेक्ट। जो लोग थोड़ा सा भी तैयारी अच्छे से बनाए होंगे, थोड़ा बहुत टॉपिक कवर है, वो लोग क्वेश्चन को आसानी से देख करके ऑप्शन को निकाल पा रहे होंगे कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश 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 की प्रमुख भूमिका होती है। अब बताइए इनमें से किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए जो है वही है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचनर के द्वारा कि युंग कि सेल्डन कि स्पेंजर? युंग के द्वारा। समझ में आया? ऑप्शन बी जो इसका है वही है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होलजिनसंगर इनमें से किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दें, दो मैं डॉक्टर उसे वकील दें, दो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? इनमें से किसने कहा कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, मुझे जो मन करेगा मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं, बस तुम्हें क्या करना है? मुझे एक नवजात शिशु को दे दो। मैं चाहूं डॉक्टर बना सकता हूं, मैं चाहूं वकील बना सकता हूं, मैं चाहूं चोर बना सकता हूं। किसने कहा है? जल्दी से बताइए। वाटसन ने कहा है। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्तों पर कि वन मानुषों पर कि बिल्ली पर कि चूहों पर? किस पर किया था? वन मानुषों पर। ऑप्शन बी जो इसका है वही है सही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वो कहलाती है। अब क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम कहलाती है। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है वो कहलाती है। अब इनमें से बताइए क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है।
ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके वीडियो को रोक करके ऑप्शन बताने की कोशिश करिए, जिससे लास्ट में आप स्कोर अपना काउंट कर सकें कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, कि शैशवावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में? सभी लोग बताइए जल्दी से। किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान है, क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी जो इसका है वो है करेक्ट। अधिगम में डैश 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 ने प्रभाव का नियम दिया। अब बताइए कौन प्रभाव का नियम दिया, जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक का नाम सुने हैं? थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने ही अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किसके ऊपर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या कहलाता है? वो स्तंभाकृत कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आपको सीधा सांख्यिकी से स्तंभाकृत बनाना है, बस टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है, क्या है? सभी लोग बताइए। रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है, फ्राइडस के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, किस में होता है? पराहम में होता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश डैश SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? बताइए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के, कोफका के, कोलहर के, कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों? अब बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा? वाटसन होगा और क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे मतलब थ्योरी आपका थोड़ा सा भी नहीं तैयार है। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी भर में आप सॉल्व कर लेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा दिमाग लगा करके वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश आप जरूर करिएगा, फिर हमारे आंसर जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, क्या है? रुचि है और क्या है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस विधि का उपयोग समृद्ध के मापन के लिए नहीं किया जाता है? आप बताइए। मापन के लिए नहीं किया जाता है, क्या होगा? प्रत्यायन विधि होगा, तार्किक विधि होगा, पहचान विधि होगा, या फिर पुनः सीखना विधि होता है? होता तो बहुत कुछ है पर पूछा गया है मापन के लिए नहीं किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तार्किक विधि मापन के लिए नहीं किया जाता है। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ऑप्शन 20 का है वो है करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टेट बोला जाता है का विकास द्वारा किया गया था। अब एग्जाम आता है तो हमारा हालत क्या होता है? खराब होता है। परीक्षा की बात किया गया है ना, परीक्षण टेट का एग्जाम आता है, हमारा हालत खराब हो जाता है कि अब तो हम मर ही जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी अच्छे रूप से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मरे। मतलब ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम के ऊपर आधारित होता है? वो होता है सोपान सीखने, मतलब तत्परता का नियम। ऑप्शन सी जो इसका है वही है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान क्या है?
मनोविज्ञान का शिक्षा से क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान के बारे में पूछा गया है तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? बताइए, मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। अब बताइए क्या नहीं है, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ज्ञानेंद्रिय नाक है कि नहीं है, आंख है कि नहीं है, जीभ है कि नहीं है, लेकिन गला नहीं है। नाक से सुगंध लेते हैं, आंख से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। समझ में आया? ज्ञानेंद्रिय नहीं है तो गला होगा, मतलब इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? इनमें से पूछा गया है विकास के संबंध में इनमें से एक ऐसा चीज लिखा गया है जो विकास से संबंधित नहीं है। बोलिए जल्दी से, आकार में परिवर्तन क्या विकास से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। विकास का सबसे जटिल अवस्था इनमें से कौन सा है? शैशवावस्था, शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। जल्दी से बताइए। किशोरावस्था होता है विकास का सबसे जटिल अवस्था। अगर पूछा जाए तो किशोरावस्था होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं भी कुछ हूं आदि में ऐसी प्रबल भावनाएं विकास किस अवस्था में और इंगित होती है? किशोरावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में, कि पूर्व बाल्यावस्था में, कि बाल्यावस्था में? तो ये किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन ए जो है वही है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो मानव होता है उसका विकास जो होता है वो निम्न में से किसके ऊपर निर्भर करता है? ये तो टैग वर्ड पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा ऑप्शन किसका है? ऑप्शन डी का ऑप्शन डी जो है ये सबसे बड़ा लिखा गया है, मतलब यही सही हो सकता है। चांस तो 90% बन गया, 10% पढ़ लेते हैं। उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली चीजें मानव के विकास के ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है डेटिंग करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता क्या होता है? कार्यों को शीघ्रता से करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। ये सब तो क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता होता है। लेकिन कहा गया है कि नहीं है, तो डेटिंग करना क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो नहीं लिखा गया है, मतलब ऑप्शन 20 का जो है वही है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से डायटी एज किस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? जल्दी बताइए क्या है? जल्दी बताइए आप लोग क्या है? इसका सही जवाब होगा ना कि पूरी बाल्यावस्था, ना कि किशोरावस्था, ना कि प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था होगा। ऑप्शन बी जो इसका है वही है करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक को किसका विज्ञान कहा जाता है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आप बताइए। मन का कहा गया? बिल्कुल नहीं। चेतना का नहीं, सभी नहीं, आत्मा का कहा गया था। आत्मा का विज्ञान कहा गया था। ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का शीर्षांतरण होता है। क्या होता है? धनात्मक शीर्षांतरण। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। बताइए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है विलियम गुड, विलियम जेम्स, वाटसन, गुडनाउ। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर विलियम जेम्स। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि प्रश्नोत्तर बुद्धि का जनक कहा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा जाता है। किसको माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न को पढ़ने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए पूरा रात हम सुखी से नहीं रहेंगे, पूरा रात पढ़ेंगे। तो पूरे रात जब हम सुख से नहीं रहेंगे, पूरे रात जागेंगे, नींद को तोड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो रात हमारा सुखी नहीं होगा। उसी को बोलते हैं, सुकरात को प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये तो समझ में आ गया ना, ट्रिक के बेसिस पर समझा दिया हूँ आप लोगों को। चलिए बात करते हैं, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया है? प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया?
जल्दी से आप लोग बताइए, थॉर्नडाइक ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बहुत कम हो जाती है पूछा गया है। किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की अवधि पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 से 3 सेकंड नहीं लगाना है, देखते ही क्वेश्चन को तुरंत लगा देना है कि 12 से 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? खेल का मैदान है। ऐसे ही सारे नोट्स आप लोगों को मात्र 99 रुपए में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, क्या परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, उसमें सारी बातें बता दिया जाएगा। आप लोग उसको देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? बताइए किसको पढ़ना चाहिए? ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? सभी लोग बताइए, बताने की कोशिश करिए। अंधे को पढ़ना चाहिए। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं। बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? बाहिर्मुखी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति नियम सतत पर होती है? बाल्यावस्था में होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब बताइए क्या प्रदर्शित कर रहा है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असकृतता के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, कि डिसलेक्सिया का, कि डिस्प्रैक्सिया का, कि डिसकैलेक्सुलिया का? किसका होगा? डिस्ग्राफिया का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिगम जिससे बिना संभव नहीं है। अधिगम जो होता है किसके बिना संभव नहीं है? प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना। ऑप्शन डी सही। सारे लोग यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, किसी का भी नोट्स लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उसी पे क्लिक करेंगे। मात्र 99 रुपए पेमेंट करना है, उसी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है वो है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कोहलर का है, कि थॉर्नडाइक का है, कि हल का सिद्धांत है, कि थ्रस्टन का सिद्धांत है? जल्दी से बताइए। लिखा गया है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ऑप्शन बी जो है ये सही है। मतलब कोई भी चीज जो होता है थॉर्नडाइक मतलब थम थम करके चलना। धीमी गति से सीखने वाले बालक थम थम के धीरे धीरे करके सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, तो इसके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है। थोड़ा सा ट्रिक लगा करके पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से चिंपैंजियों, जो चिंपैंजी होते हैं, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अब बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी भी चिंपैंजी की बात किया जाए कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो कोहलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूझ के सिद्धांतों को कला, संगीत, साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? वाटसन ने बताया है, कि स्किनर ने बताया है, कि क्रो ने बताया है, कि जॉन लॉक ने बताया है? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइए। सूझ व सिद्धांत, कला, संगीत, साहित्य, क्रो होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, कि अंधे को, कि गूंगे को, कि विकलांग को? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप बताइए। ब्रेल मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पर बैठाकर किसको ले जा रहे हो? अंधे को ले जा रहे हो। ब्रेल लिपि किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक बना करके, कोई भी ट्रिक बना करके पढ़िए, ये सारी बातें आपको याद हो जाएगा। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं
किसको माने जाते हैं? तो थॉर्नडाइक को माने जाते हैं शिक्षक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चे की बुद्धिलिपि बुद्धि 90 110 के मध्य है, वह है क्या है? सामान्य बुद्धि है कि प्रखर बुद्धि है कि उत्कृष्ट बुद्धि है कि प्रतिभाशाली बुद्धि है? कौन सा है सही जवाब इसका? सामान्य बुद्धि है। ऑप्शन ए जो इसका है वही है सही। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो हम लोगों ने जान लिया ना सामान्य बुद्धि। चलिए बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया है? तो यहाँ पर सिंपल जानिए, बुद्धि परीक्षण मतलब बिना बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? बिना बुद्धि परीक्षण, बिने मतलब ऑप्शन बी जो इसका होगा वो होगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के मध्य संबंध होना चाहिए। कौन सा संबंध होना चाहिए? स्नेह का संबंध होना ही चाहिए, विश्वास का संबंध होना ही चाहिए कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चा पास होगा ही होगा, बच्चे टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये सभी इनके बीच में संबंध रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? बताइए। मनोविज्ञान के व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। खुशमा योजित को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक का विकास परिणाम है क्या है? ऑप्शन सी है। ये तो आपके टैग वर्ड के बेस पर बैठ रहा है कि ज्यादातर जिस क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े होते हैं उसका संभावना ज्यादा रहता है कि वो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपके टैग वर्ड के बेसिस पर बैठ रहा है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप कहेंगे ये तो मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे ना। कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को कराएंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो कुल बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका फार्मूला आपको पता है? IQ इक्वल टू क्या है? मानसिक आयु। तो यहां पर लिख देते हैं मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहां पर इसको कर देता हूं, क्या होगा? मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु 12 वर्ष है। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो 10 यहां पर लिख देता हूं इंटू 100। चलिए ऐसे कर लीजिए, 10 से 100 कटेगा तो 10 बार जाएगा। और 12 इंटू 10 करिए, कितना होगा? 12 इंटू 10 इक्वल टू 120। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या है? 110 है, नहीं होगा। 100 है, नहीं होगा। 120 बिल्कुल करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी। समझ में आया? छोटा छोटा लिख दूं, IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इसको फार्मूले पर रखिए, 12 अपान 10 इंटू 100। 10 दहिया में 110 आया। अब इसको करिए 12 गुणे 10 इक्वल टू 120। 120 ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका कथन है? स्किनर का कथन है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए, स्किनर। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी, बताइए। JP गिलफार्ड, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, बहुत ही आसान सवाल है। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जितने सारे लोगों ने दूसरे वाले पार्ट का सीरीज देखा है CDP का, वो लोग देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था। कौन कहा था? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी
जब हम टूथपेस्ट को करते हैं सुबह सुबह तो मन जो होता है हमारा इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मन प्रसन्न है, तो इसी को मन का विज्ञान कहते हैं। क्यों मन का विज्ञान करते हैं? क्योंकि हमने एक ऐसे पेस्ट को किया है जिससे हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया है, और उसको बोलते हैं, मन के विज्ञान को बोलते हैं पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। समूह मनोविज्ञान परीक्षण, ऑप्शन ए जो इसका है वो है करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास होता है, इसीलिए शरीर के आकार में वृद्धि होता है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो वस्तुनिष्ठता का होता है। चलिए बात करते हैं इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से कि पूर्व बाल्यावस्था से कि उत्तर बाल्यकाल से कि प्रसव पूर्व अवस्था से? सभी लोग जल्दी से बताइए। प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है विकास। समझ में आया? चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने इसी ही टॉपिक को कवर किया था, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों में क्या कमी है उस कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। सभी चीज सही है, परामर्श का उद्देश्य तो सभी सही लग रहा है, मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश डैश, क्या विकास है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किंडरगार्टन। समझ में आया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या सॉल्व करेंगे? सहयोग की भावना जो होता है टीचर विद्यार्थियों के बीच में बढ़ाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का सहयोग ही करना चाहिए, प्लस पॉइंट बन करके रहना चाहिए, किसी से निगेटिव नहीं रहना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए। समझ गए? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या उचित है? प्रश्न पूछना उचित है। ऑप्शन डी इसका जो है वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निर्भर करती है, शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है, यही चीज तो सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या होगा सही जवाब? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आदतें होती हैं, जन्मजात होता है कि अर्जित होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है? अर्जित होता है, आदतें अर्जित होते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? नहीं होती हैं पूछ लिया गया है। प्रतिरोध सही जवाब है। चलिए बात करते हैं, विकास की प्रवृत्ति होती है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि गुणात्मक होता है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है? गुणात्मक होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। आज का क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। जो लोग पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहां पर जाइए, मात्र 99 रुपये का प्रोसेस है, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आज का वीडियो पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।